यहाँ साथियों में लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके कुछ ताज़ा जानकारी ले आया, क्योंकि हर वो कच्चा कर्मचारी जिसने हरियाणा सरकार के एक्ट के बावजूद अपने पूरे 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अभी तक जॉब सुरक्षा के अंदर कवर नहीं होया। वो जो है सरकार से बार बार जो है पूछ रहे हैं कि हरियाणा सरकार जॉब सुरक्षा को 100% लागू डिपार्टमेंटों के अंदर जो है कब करने का काम करेगी, या जो HCS अधिकारी हैं वो ही इसको लागू नहीं कर रहे हैं। 1.20 लाख का जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने बोला था, तो उनकी लिस्ट कहाँ है? सरकार ने जो कानून बनाया वह हमने जो 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, चाहे पार्ट 1 में हो या पार्ट 2 में हो या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के या फिर आटोन के माध्यम से लगे हुए हैं, तो उन सभी कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा के अंदर कवर किया जाएगा। तो उस एक्ट को जो है अधिकारियों के द्वारा ठेंगा दिखाने का काम क्यों किया जा रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं साथियों के मन में, आप साथ में दिखा जाए सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए, मुख्यमंत्री नरसिंह सिंह सैनी ने सर्विस सिक्योरिटी दी मगर अफसरों ने नहीं दी। ये बात जो है बिल्कुल सच है। धरातल के ऊपर अभी तक बहुत सारे डिपार्टमेंटों के अंदर जॉब सुरक्षा के पत्र नहीं आए हैं, लेकिन कई डिपार्टमेंटों ने अपनी तरफ से जॉब सुरक्षा के पत्र दे दिए, जिसके अंदर साथी अब वेट कर रहे हैं कि हमारे सर्विस रूल कब आएँ, उन सर्विस रूल के हिसाब से हमें सैलरी कब मिलेगी। लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर जॉब सुरक्षा लागू नहीं हुई। वो साथी यही सोच रहे हैं कि हरियाणा सरकार इसको 100% लागू कब करेगी, और ये अफसर हमारे जो ऊपर बैठे हैं अधिकारी, वो हमारे जो ऑर्डर कब से निकालने का काम करेंगे। तो उसी प्रकार से बात करा, हरियाणा सरकार ने जब ये कानून बनाया था, इस कानून के तहत जो है 50,000 रुपये तक जो भी मासिक सैलरी पाने वाला कर्मचारी था, उन सभी को 15 अगस्त 2024 तक 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, या इससे ज़्यादा की सर्विस वालों को सिक्योरिटी दी गई थी। कानून भी बना दिया, मगर वास्तव में अधिकारियों ने सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी है, गलियारे में कहा जा रहा है। इसका जो मुख्य कारण है, कानून में संशय का लाभ विभागों के नकारात्मक वाले बाबू या उनके सीनियर अधिकारी नाजायज जो है फायदा उठा रहे हैं, सर्विस सिक्योरिटी के आदेश पारित नहीं कर रहे। गलियारे में कहा जा रहा है मुख्यमंत्री सैनी व उसके मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर जी, उन्होंने विभागों, बोर्डों, निगमों व जिला उपायुक्तों ने यह डाटा मंगवाकर देख ली कि 1.20 लाख में से कितने अस्थायी कर्मचारियों को सिक्योरिटी दी है। यानी कि हरियाणा सरकार जो है इन कच्चे कर्मचारियों की लिस्ट मंगवाने का काम करे कि किस विभाग के अंदर जो है कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा दे दी गई है, किस में नहीं दी है, और उस लिस्ट के अंदर कितने कर्मचारियों के नाम जो है शामिल हो पाए। ऐसा जो है हरियाणा सरकार को करना भी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी जो है ये भी मांग कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हालांकि बाद में हायर एजुकेशन के जो टीचर वगैरह हैं, उनके लिए जो है कल भी CM साहब ने बोला था, जब वो महेंद्रगढ़ गए हुए थे, वहाँ भी उन्होंने साफ साफ बोला था कि हमने इनको भी जॉब सुरक्षा के अंदर जो है कवर कर लिया है। लेकिन अभी तक उनको भी जो है जॉब सुरक्षा बताई गई कि नहीं मिली है, क्योंकि सभी अफसरों ने जो भी इस एक्ट के तहत बनने वाले नियमों का इंतजार है। जो संशय एक्ट में रह गया है वह रूल्स से जो है दूर करने का काम किया जाएगा। जो सर्विस रूल है उनका भी इंतजार कर रहे हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट है कि जैसे सर्विस रूल आ जाएंगे उनके अंदर सारी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और उसी टाइम बस लगातार जो ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से जो अधिकारियों का कहना है, जो बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों में चुनाव से पहले जो भाई बहुत उत्साह था, लेकिन अब वह जो है धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, और सरकारी बाबुओं ने उस एक्ट को जो भाई तोड़ निकाल लिया। और गलियारे में कहा जा रहा है कि अधिकतर विभागों में जो अतिरिक्त निदेशक जो पद पर HCS अधिकारी तैनात होते हैं, जिनका काम ही संस्थापना शाखा देखना होता है, मगर ये HCS अधिकारी भी अपना जो है काम नहीं कर रहे हैं और सर्विस सिक्योरिटी एक्ट को लागू नहीं कर रहे हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि या तो HCS अफसरों को इस कानून का जो है पूरा पता नहीं है भाई इस कानून के अंदर कौन कौन कर्मचारी आओगा, किस प्रकार से आओगा, क्या कुछ करना है इनके अंदर, या फिर जो है वो जानबूझकर इसको लागू नहीं कर पा रहे। तो ऐसा जो भाई हर तरफ से जो है चर्चाएं जारी हैं, और कर्मचारी लगातार जो है सरकार से पूछ भी रहे हैं कि सरकार हमें जॉब सुरक्षा कब देगी, जिनके ऑफिस ऑर्डर निकल गए उनकी सैलरी कब आओगी। ऐसा बहुत सारे युवाओं का जो है कहना है, और लगातार हर तरफ से यही चर्चाएं जारी है। तो इसके ऊपर जो हरियाणा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और जल्द से जल्द जो भी कर्मचारी रह गए हैं उनको जॉब सुरक्षा के अंदर कवर किया जाए, जिससे हरियाणा सरकार के उस महत्वाकांक्षी एक्ट को और भी जो है कर्मचारी जो है खुश हों, और लगातार जो है सरकार की जो भी अच्छी चीज़ें हुए हैं उनको जो है नकारात्मक ना बनाया जाए। तो ऐसा जो है सरकार को जो है जल्द से जल्द करना चाहिए, जिससे वे कर्मचारी लगातार जिस प्रकार से पहले उत्साह में थे उसी प्रकार का उनका उत्साह जो है लगातार बना रहा, और वो जो उत्साह है वो टूटने का काम ना हो, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों का अब जो उत्साह समाप्त होता जा रहा है। तो आप साथ क्या राय है कि हरियाणा सरकार को इस प्रकार से ये जो चीज़ें करनी चाहिए, और आपको क्या लगा है क्या इसी प्रकार से जो HCS अधिकारी हैं वो ही लागू नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा बहुत सारे जो है सवाल हैं, जिसको देखते हुए सरकार को सभी सवालों को जो समाप्त करते हुए जल्द से जल्द जॉब सिक्योरिटी को धरातल के ऊपर उतार के कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा देने का काम किया जाए। आप साथ ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।